गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 9th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके एनुअल एग्जाम का जो रिवीजन शुरू कर दिया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 6.2 है ये, आई थिंक, नहीं 6.1, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आप अपने साथ अपनी बुक भी रखिए और एक नोटबुक भी रखिए, जिसमें आप इसका सोल्यूशन अगर लिखना चाहें तो लिख पाए, ठीक है। तो पहले ही बात करते हैं इसमें इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि फिगर भी खुद बनानी है, सॉल्व भी खुद ही करना है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जिसका नाम है एक्स वाई, ठीक है, इसका नाम है एक्स वाई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वाई, यहाँ पर लिख दिया है एक्स, और एक एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड नाम का। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? यस मैम। मैम इसमें तो एक्स वाई लिखा है, तो आप वाई एक्स क्यों लिख रहे? क्योंकि ये लाइन है ना, लाइन को आप एक्स वाई वाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जेड, मतलब अपनी मर्जी, आप इसको अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, पर जो हमारा एंगल है वो वाई पे बन रहा है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो एक्स वाई तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आपका जो एंगल है वो वाई पर बनेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इस लाइन को जो है वो एक्सटेंड करना है थोड़ा ज्यादा, मतलब एक्स वाई को जो है वो हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, मतलब कि इस तरफ को बढ़ाना है। कहां तक? तो पॉइंट पी तक, ठीक है। पॉइंट पी तक हमने इसको बढ़ा दिया, और ये कह रहे हैं कि if a ray YQ bisect angle ZYP, ठीक है। सबसे पहले तो पता कीजिए एंगल ZYP कहाँ बन रहा है। तो एंगल ZYP जो है वो यहां बन रहा है। इस एंगल को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। एक रे क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो करते हैं इसको बाइसेक्ट। यहां से एक रे आई जिसका नाम है YQ। इट मींस वो Y से शुरू हो रही होगी और Q तक जा रही होगी, वो एक रे है, तो ऐसे एरो भी उस पे होगा, ठीक है। तो Y और इसका नाम है Q। YQ एक रे है जिसने क्या किया, जिसने हमारे इन एंगल्स को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ में उसको इसने डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो अगर मेरा एक एंगल जितने भी डिग्रीज का आएगा, दूसरा एंगल भी उतने ही डिग्रीज का होगा, उसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना या फिर बाइसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बना देती हूँ एंगल, ये एंगल था, इसको कर दिया है इसने बाइसेक्ट। तो फाइंड करो एक्स वाई क्यू एंगल को। कहाँ है एक्स वाई क्यू? देखिए जरा, एक्स वाई क्यू मतलब कि यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है एक्स वाई क्यू, इसको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि फाइंड दी रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, मतलब इस वाले एंगल का जो है वो रिफ्लेक्स फाइंड करो। येलो वाले एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है और ग्रीन वाले एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। और आपको एक और चीज यहाँ पे दे रखी है कि जो आपका एंगल है जेड वाई एक्स वो कितने डिग्रीज का है, तो वो 64 डिग्रीज का है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 64 डिग्री का है। तो बस ये आपको दिया गया था, तो अभी करते हैं इसका सोल्यूशन शुरू। गिवन में लिख लेते हैं पहले क्या क्या है, आप सभी भी लिख लीजिए गिवन। सबसे पहली चीज एंगल एक्स, एक मिनट, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। और नंबर 2 जो रे है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको शुरू। हमें कहा है कि ग्रीन वाले एंगल की वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कि जो आपका ग्रीन वाला एंगल बन रहा है वो किस किस एंगल के ऐड होने पे बन रहा है। एंगल क्यू वाई जेड और जेड वाई एंड एक्स। एंगल एक्स एक्स। कलर बता दो, अगर मैं आपसे कलर पूछूं तो। मैम ये मैम ब्लू और ब्लू ब्लैक लाइन और रेड। ब्लू और ब्लैक, ठीक है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा एंगल बन रहा है जिसका नाम है एक्स वाई क्यू, ये वाला। और इसी की मुझसे जो है वो वैल्यू पूछी गई है इस ग्रीन वाले एंगल की, मतलब किसकी? तो एंगल एक्स वाई क्यू की,
ठीक है, और ये कितने के बराबर है तो मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैंने देखा कि अगर मुझे ग्रीन वाला एंगल निकालना है तो मुझे इस ब्लैक वाले एंगल के और ब्लू वाले एंगल को आपस में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन एंगल बन रहा है ये इन दोनों एंगल की मदद से बन रहा है। तो मुझे एक एंगल की वैल्यू तो पता है, एक एंगल तो इन्होंने यहाँ पे मुझे दे रखा है जो कि है 64 डिग्रीज का, ये वाला एंगल आपका 64 डिग्रीज का है। तो किसी तरह से मुझे क्या करना है, किसी तरह से मुझे जो बीच वाला एंगल है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि जो आपका एंगल है जिसका नाम है एक्स वाई क्यू, वो किस किस की हेल्प से बन रहा है, तो ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका एंगल है एक्स वाई क्यू वो बन रहा है तब जब हम क्या करें, जब हम ऐड करें किसको, एंगल क्यू वाई जेड को, किसमें, तो एंगल जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड में, तब जाकर के आपका एक्स वाई क्यू कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से हमें एक्स वाई जेड कह लो या जेड वाई एक्स कह लो, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू 64 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमारा जो मेन अभी मकसद है या मेन मोटो कह लो, एम कह लो, वो ये है कि इस एंगल की वैल्यू का पता लगाया जाए। चलो, तो अब हमने देखा यहाँ पर कि इसकी वैल्यू का पता लगाना है, नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहां से यहां तक ये दोनों एंगल्स बन तो रहे हैं पर इनके बीच में लीनियर पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि अगर लीनियर पेयर इन दोनों के बीच में बन रहा होता तो क्या होता, जो आपकी ये लाइन ऊपर को जा रही है ये ऊपर को नहीं जाती बल्कि ये स्ट्रेट लाइन होती। देखो हमें पता है कि जो लीनियर पेयर होता है वो कैसा बनता है, वो बनता है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैसा बन रहा है, एक लाइन ऊपर को एक लाइन ऐसे को, तो ये तो लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लीनियर पेयर की हेल्प से तो इसकी वैल्यू अभी नहीं निकल सकती। फिर मैंने देखा कि ये दोनों तो मिलकर के लीनियर पेयर नहीं बना रहे, लेकिन अगर हम इन तीनों एंगल्स को मिला दें तो हमारा लीनियर पेयर बन सकता है या नहीं? यस मैम, नो मैम, यस या नो? नो मैम, यस मैम। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है यस, कि हाँ इसमें जो है वो लीनियर पेयर बन सकता है। तीन एंगल्स कभी भी लीनियर पेयर वैसे तो नहीं बनाते हैं, पर हमें पता है कि तीन एंगल्स की हेल्प से लीनियर पेयर कैसे बनवाना है। हम क्या करते हैं, हम दो एंगल्स को एक एंगल मान लेते हैं, या तो इन दोनों को आप एक एंगल मान के चलो, इसको आप सेकंड एंगल मान लो, है ना, या फिर क्या करो, इन दोनों एंगल्स को एक एंगल मान के चलो और इसको सेकंड एंगल मान लो, तो ये वाला एंगल जो है वो इसके एडजेसेंट भी है, लीनियर पेयर भी बन रहा है। ठीक है, तो तीन एंगल के केस में क्या होता है, किन्हीं दो को एक मान के तीसरे वाले के साथ उसका लीनियर पेयर हम फॉर्म करवा देते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं इन दोनों को एक ही एंगल, इसको और इस वाले को इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने एक ही एंगल मान लिया, तो इसका नाम क्या है, एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो किस एंगल के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। मैम क्यू वाई पी। ठीक है, बिल्कुल सही, किसके साथ, तो एंगल पी वाई क्यू एंगल के साथ। ये वाला जो एंगल यहां से यहां तक है वो इस एंगल के साथ जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। इट मींस ये दोनों जो है वो किसके इक्वल आएंगे, ये दोनों जो है 180 के इक्वल आएंगे। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ इस वाले एंगल की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वेश्चन में हमें कहा था कि जो आपके ये दोनों एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कोई चीज है जो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि अगर ये वाला एंगल जितने डिग्रीज का है उतनी ही डिग्री का आपका ये वाला एंगल भी आएगा, है ना, ये बाइसेक्ट हो रहे थे यहाँ पे। तो हमने सोचा कि हम एक एंगल को x मान लेते हैं, तो अगर मैं इसको कहूं कि ये येलो वाला एंगल जो है वो x के बराबर है, तो मुझे बताइए ये ग्रीन वाला एंगल किसके बराबर होगा? मैम एक्स के बराबर ही होगा। ये भी x ही होगा, क्योंकि जो आपकी लाइन है वाई क्यू वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर एक एंगल x है, अगर ये ब्लैक वाला एंगल आपका, सॉरी ब्लैक कह लो या येलो कह लो, ये अगर आपका x के बराबर है, तो जो आपका ग्रीन एंगल अंदर बन रहा है वो भी आपका x के बराबर ही होगा। किस किस को ये बात समझ आई, किस किस को नहीं आई, एक बार बता दीजिए। मैम रिपीट कर दीजिए। करते हैं, ध्यान से इसको मैम देखिएगा। रिपीट कर दो। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो एंगल बन रहा था इसको
और इसको ऐड किया, इन दोनों को जोड़ा, तो ये पूरा का पूरा एक ही एंगल बन गया, ठीक है। और उसमें जब हमने देखा तो ये तीनों एंगल मिलकर के क्या बना रहे थे, लीनियर पेयर बना रहे थे। हमने इन दो एंगल का हमने इन दो एंगल का एक एंगल बना दिया है और इसको हमने सिंगल ही रखा है, ठीक है, दो का एक बना दिया है। फिर हमने देखा कि अब लीनियर पेयर बन रहा है, इसकी वैल्यू तो पता है 64 है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता, ना ही इसकी वैल्यू पता। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो आपका वाई क्यू लाइन है, जो आपको लाइन दिख रही है वाई क्यू, ये क्या कर रही है, तो ये ब्लैक वाले एंगल को और ग्रीन वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल हाफ में बांट रही है। तो अगर एक्स जो है, ये वाला आपका ब्लैक वाला एंगल अगर 50 डिग्री का आएगा तो ग्रीन भी 50 का होगा। ब्लैक वाला एंगल अगर 100 डिग्री का है तो ग्रीन भी जो है वो 100 का होगा, ठीक है। तो ये इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं ब्लैक वाले एंगल को, मतलब ये वाला ब्लैक, इसको मत समझना ब्लैक, ये जो ब्लैक है, ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो एक्स मान लूं तो ग्रीन वाला एंगल भी कितने के बराबर होगा मैम एक्स के। एक्स के बराबर, ठीक है। जो आपका ये वाला एंगल है जो यहाँ पर बन रहा है वो इसके बराबर है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स के बराबर ही होगा। बस यही था इसमें समझने वाली बात, और इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो दोनों हो गए एक्स एक्स। तो चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो आपका एंगल है, एंगल एक्स वाई क्यू, यहां से यहां तक जो बन रहा है, मुझे उसकी वैल्यू बताइए। कहाँ से आप एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बेटा? मैम अभी जो आपने कौन सा एंगल पूछा वो वाला रिपीट कर दीजिए। मैंने पूछा एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू, इसकी जो मेजरमेंट है वो कितना है? मैम 64 प्लस एक्स। 164 ठीक है, देखो ये एंगल है आपका जेड वाई एक्स, ये एंगल है क्यू वाई जेड, और जो आपका पूरा एंगल बन रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका नाम है एक्स वाई क्यू। और एक्स वाई क्यू की जो मेजरमेंट है, जो इसका, जो भी इसका मतलब वो है, वो क्या हो जाएगा 64 प्लस एक्स। क्योंकि जो बड़ा वाला एंगल है, जो आपका ये एंगल यहां से यहां तक बन रहा है, ये दो एंगल से मिलकर के बना है, जिसमें से एक 64 है एक एक्स है। तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा 64 प्लस एक्स, ठीक है। उसको लिखते हैं यहाँ पर नीचे हम, कि जो हमारा एंगल है एक्स वाई क्यू नाम का, वो है 64 डिग्री प्लस एक्स के बराबर। और बात करें अगर हम एंगल पी वाई क्यू की, तो वो कितने के बराबर है पी वाई क्यू? मैम एंगल एक्स के। ये एक्स के बराबर है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, तो इसको भी हम एक्स के बराबर लिखेंगे। और ये दोनों बराबर है 180 की, तो 180 लिख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 2x, 64 को भेज दीजिए इक्वल टू के उस तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 64। और इसको माइनस करके कितना आएगा बताइए जरा, माइनस कीजिए फटाफट से। मैम 116, और यहाँ पर 116 को जो है वो डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, मैम है ना, वहां 58 जाएगा तो आएगा। डिवाइड करेगा। 58 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है वो 58 डिग्री का आ चुका है। कौन? एंगल एक्स। अब दोनों ही एक्स है तो दोनों ही इसका मतलब 58 होंगे, ठीक है। दोनों ही एंगल एक्स है, दोनों ही बराबर हैं, तो अगर ये 58 डिग्रीज का है तो ये भी 58 डिग्रीज का ही होगा। पर अभी हमें हमारा आंसर नहीं मिला, क्योंकि हमसे इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे एक्स वाई क्यू एंगल की वैल्यू पूछी है। तो अब बताइए एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी? एक्स वाई क्यू बना है एंगल जेड वाई एक्स से और एक्स वाई जेड से, तो इसकी वैल्यू 64 है। इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, कितनी है 58, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 58, और इनको ऐड करके कितना आएगा मैम 122। 122, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, इस पूरे की, यहां से यहां तक वाले की एंगल की, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है, ये हमसे पूछी गई। फिर अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका एंगल है पी वाई क्यू, उसका रिफ्लेक्स फाइंड कीजिए। तो पी वाई क्यू जो है वो 58 डिग्री के इक्वल है ना। तो उसको, इसका रिफ्लेक्स फाइंड कैसे करेंगे, हमने सीखा था किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो उसको, उस एंगल को जो है वो 360 में से माइनस कर देना है। तो 360 में से माइनस कर दीजिए एंगल पी वाई
क्यू को पी वाई क्यू हमारे पास कितने डिग्री का है, 122 डिग्री का है। 360 में से 122 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा? मैम 302। मैम 302 नहीं, यस मैम। यस मैम यही आएगा। अच्छा मैम 58 122 माइनस नहीं 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 122 नहीं होगा। 142 आएगा मैम। अच्छा जहां पर ध्यान से देखिए, पी वाई क्यू की वैल्यू 58 है ना, तो मैंने हाँ 122 लिख दी थी गलती से, इसलिए 58। ठीक है, 58 यहाँ पे आएगा क्योंकि पी वाई क्यू जो एंगल है यहां से यहां तक का, इसकी वैल्यू 58 है। इसका रिफ्लेक्स पूछा है तो 360 में से पी वाई क्यू को माइनस करो, मतलब कि 58 को माइनस करो, तब आपका यहाँ पे 302 जो है वो आ जाएगा। 302। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में भी किया था, पर उसमें थोड़े से हम कंफ्यूज हो गए थे, और अभी मुझे लग रहा है कि काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। पर डाउट है तो आप बच्चों क्लास के एंड में रुक जाना, क्योंकि इसको अब दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। जिनको भी डाउट है वो क्लास खत्म होने के बाद मुझसे ये वाला क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो इसी क्वेश्चन में हम फंसे रह जाएंगे, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं 6.2 की तरफ। पिछले वाले क्वेश्चन में जितने भी बच्चों को अगर डाउट रहता है, वैसे हमने इसको पिछली क्लास में भी किया था, पर अभी भी अगर डाउट है तो आप क्या करना, क्लास के एंड में रुक के मुझसे ये और अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी करते हैं 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे दो लाइंस हैं और इन लाइंस को जो है वो कट कर रही है कौन, तो एक और लाइन, और यहाँ पे जो है वो एंगल्स बन रहे हैं। ये है 50 डिग्री का, और ये है x, और ये है y, और ये है 130 डिग्री। यहां पर आपको दिया है a b c d। ठीक है, अभी अगर हम क्वेश्चन को ना पढ़ें, ठीक है, अभी अगर हम क्वेश्चन को ना पढ़ें तो क्या आपको लग रहा है कि एंगल x एंगल y के इक्वल होगा? यस मैम। यस मैम। रीजन बताइए। मैम मैम ये क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, हमें दिख रहा था, पर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो बिल्कुल हम गलत साबित हुए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है उससे देख के आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कि पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, और दूसरी बात ये शो करो कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। तो हमें ये चीज शो करने के लिए कही है, हमें ये चीज गिवन नहीं थी। हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो क्या अभी भी आप कहोगे कि एक्स और वाई इक्वल है? नो मैम। नहीं कह नो सकते। मैम। हमने रूल पढ़ा है कि जो आपका जब लाइंस पैरेलल होती हैं और जब उनको ट्रांसवर्सल कट करती है, तो पैरेलल लाइंस के ऊपर ही जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें क्वेश्चन में तो कहा इन्होंने कि ये तो पैरेलल ही नहीं है, बल्कि ये तो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो अभी हम इसको एज प्रूफ जो है वो यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, हमको ये चीज प्रूव करनी है किसी भी तरह से कि एक्स और वाई जो है वो कैसे एंगल्स हैं, अल्टर इक्वल है ना। फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि हमें दिख तो रहा है कि एक्स और वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी अपने आंसर में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। जब तक आपको ये चीज गिवन नहीं होती, तब तक आप ट्रांसवर्सल की लाइन का कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी इक्वल होंगे, ना ही इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ना ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन से पैरेलल नहीं है, बल्कि तो प्रूव करना है। तो इसलिए यही था इसमें जो समझने वाली बात थी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन का कोई भी रोल होता है लीनियर पेयर बनाने में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नहीं होता। बल्कि लीनियर पेयर तो होता है कि एक लाइन है, उसके ऊपर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे लीनियर पेयर बन रहा है। और हमें जो है हम नहीं देखते इसमें, ना तो हम पैरेलल लाइन देखते हैं, ना तो हम इसमें ट्रांसवर्सल देखते हैं। तो क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ए बी लाइन है?
तो हाँ, ये आपको गिवन था कि ए बी लाइन है, क्योंकि तभी तो यहाँ पे लिखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ऐसा कुछ आपको शो करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हाँ ए बी जो है वो एक लाइन है, सी डी भी जो है वो एक लाइन है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन शुरू। तो अभी हमने देखा कि ए बी के ऊपर, ए बी जो, सॉरी ए बी नहीं, मतलब पर ये दोनों जो मिलकर के क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक मैम लीनियर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि Linear अगर इसको pair। नाम दे दूं x, इसको नाम दे दूं y, तो एक्स वाई एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं जो कि एडजेसेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 50 डिग्री और एंगल x जो है वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 के, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लीनियर पेयर बन रहा है। जिन बच्चों को क्लियर है वाई टाइप करें, जिनको डाउट है वो पूछ लीजिए। मैम एक नो मैम, नो डाउट। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। नो मैम। देखो, मैंने कहा कि एक्स वाई एक लाइन यहां से जा रही है, इस लाइन के ऊपर जो है वो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक 50 डिग्री का, एक x डिग्री का। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा था, इसीलिए इन दोनों को जब ऐड करके लिखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर जो है वो लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि एक ही लाइन पे दो एंगल्स हैं और वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो वहां पे लीनियर पेयर बनता है। तो अगर यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है तो एंगल x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। मैम 130। हम 130 डिग्री। डिग्री, ठीक है। और 100 डिग्री मैम। ठीक है, अब ये y है और 130 है, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है? यस मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक, यस मैम। जो y है वो भी आपका 130 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि y और 130 का एंगल जो है वो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसकी आप फुल फॉर्म खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो x भी 130 आया, y भी 130 आया, तो मतलब x यहाँ पे 130 डिग्री है, y भी यहाँ पे 130 डिग्री है। तो इन दोनों को, ये दोनों तो क्या है, खुद ब खुद इक्वल आ गए। हमने जबकि ऐसा नहीं किया था, हमें दिख रहे थे कि इक्वल है, पर हम इसको लिख नहीं सकते थे कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं थी। पर जब हमने यहाँ से 50 की मदद से x की वैल्यू निकाली और 130 की मदद से y की वैल्यू निकाली, तो दोनों की वैल्यू तो खुद ही इक्वल आ गई। तो क्या अब आप कह सकते हो कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं? यस मैम। यस, हम कह Yes, सकते ma'am. हैं, क्योंकि इनके Yes, जो ma'am. इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल प्रूव हो चुके हैं, जो कि हमने प्रूव किए हैं। हम ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कह रहे कि x और y 130 है। हमने जब इसकी वैल्यू को फाइंड किया तो ये खुद दोनों के दोनों ही 130 के इक्वल आए। तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ कि इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, दैट्स व्हाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था, ये बिल्कुल छोटा सा। तो इसमें समझने वाली बात यही थी कि आप इसको अभी वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर नहीं मान सकते हो इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं थी, बल्कि हमने वही प्रूव करना था। प्रूव कैसे करना था? x की वैल्यू निकालो 50 की मदद से, y की वैल्यू निकालो 130 की मदद से, दोनों एंगल्स खुद ब खुद इक्वल आ जाएंगे और आप कह पाओगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो हो चुका है ये सवाल खत्म। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। बच्चों अपने साथ बुक जरूर रखिएगा, क्योंकि बुक से आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है पैरेलल, सॉरी एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी और एक लाइन है ई एफ, और इनको काटती हुई जा रही है एक ट्रांसवर्सल, और कुछ एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो उनके नाम लिख लेते हैं पहले तो लाइंस के। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, इसका नाम है ई एफ, और इसका कोई नाम नहीं है। ये बस एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल्स यहाँ पे बने, कुछ बहुत से एंगल बन रहे थे, पर कुछ ही एंगल जिन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये है आपके पास x, ये है आपके पास y, और ये है यहाँ पर z। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आपकी लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो क्या ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी? यस मैम। यस, ठीक है, होती है। यस मैम। यस मैम। अगर ये अगर पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी भी एक तीसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपको जो है वो रेशो दिया है किसका, तो एंगल्स का।
एंगल y और एंगल z का जो रेशो है वो है 3:7। आपको कहा है कि इस x की वैल्यू को फाइंड करो। y और z का रेशो दिया है और पूछा है कि x की वैल्यू को फाइंड करो। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको y और z में कोई रिलेशन दिख रहा है? नो नो मैम। मैम। नहीं दिख रहा नो है। तो हमें इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, पर हमें तो इसके बारे में ही बताया। इन्होंने कहा कि y और z का जो रेशो है वो है 3:7। 3:7 ही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 3:7। तो हमने पढ़ा था ये अपने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही 6.1 के। तो बताइए, जब रेशो वाली चीजें होती है तो हम कैसे उसको लिखते हैं? मैम लेट मैम एक्स ले लेते हैं। एक एक करके बोले बेटा। मैम मैम 3x ले लेते हैं। अच्छा, चलो, आपने कहा कि 3x ले लेते हैं। 3x अगर हम लेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एंगल का नाम भी x है ना। तो इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा केस दिखता है जहां पे आपके एंगल्स में एक्स वाई जेड यूज किया हो, तो आप उन वेरिएबल्स को यूज मत करो। जो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है उनको यूज कर लो। जैसे कि कोई और यहाँ पे वेरिएबल ले लो, a ले लो, c ले लो, d ले लो, कुछ भी ले लो, पर एक्स वाई जेड मत लेना। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी यहाँ पे 3a। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मेरे एंगल का नाम भी x था, तो अगर मैं इसको भी x ले लेती हूँ तो कुछ थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैंने इसको लिख दिया 3a, इसको लिख दिया मैंने 7a। क्योंकि रेशो जब हटता है तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है। ये हम बहुत से क्वेश्चन में कर चुके हैं, हीरोन्स के फॉर्मूले में भी हमने ये किया था। ठीक है, तो अब क्या फायदा इसका और इसका जो है वो हमें जो है वो रेशो देने का, जब इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो सोचिए और बताइए क्या हम कर सकते हैं। मैम जो y के नीचे वाला एंगल है ना, वो z के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो y प्लस वो जो एंगल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल z, वो लीनियर पेयर बनाएंगे जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं। फिर हम a की वैल्यू निकाल के z की वैल्यू निकाल लेंगे। पर देखो, अगर आप कह रहे हैं कि y के इधर वाला एंगल अगर हम लेते हैं, y हमारे पास 3a है, तो ये हमारे पास कितना आएगा? मैम 3a। 7a कैसे नहीं आएगा? नो मैम 3a। अच्छा, 7a 3a। नहीं, 3a भी नहीं आएगा। हाँ, 7a आ सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम इस वाले एंगल को देखें, इस वाले एंगल को अगर मैं देखूं, y के साथ जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो z के क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। z के क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर है। तो अगर ये 7a है तो ये भी 7a ही होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल था ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर है, और ये वाला जो एंगल है इसका अगर मैं नाम लिख दूं के, एंगल के, तो जो एंगल के है ये हमने अपनी मर्जी से बनाया, क्योंकि हमें पता है कि जब किन्हीं दो एंगल्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो हम किसी दूसरे एंगल की हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया? एंगल के बनाया, एंगल के की हेल्प ली। एंगल के जो है वो जेड के अल्टरनेट इंटीरियर था, तो अगर ये 7a के इक्वल है तो के भी 7a के इक्वल ही होगा, और y जो है वो हमारा 3a के इक्वल है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो वाई टाइप करें, डाउट है तो अभी के भी बच्चों पूछ लिया करें बीच बीच साथ साथ में ही। हम ये मैम ये एक सेकेंड, सॉरी मैम, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जगह हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यूज कर सकते हैं ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब इसके साथ वाला, ऊपर वाला, ये वाला यहाँ से, हाँ, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये भी आपका 7a के इक्वल ही आएगा, है ना? नो मैम, ये वाला नहीं, जेड के बगल में जो है ये जो बचा हुआ है। ये वाला, यस मैम। हाँ, इसको भी यूज कर सकते हो। आप इसको भी यूज कर सकते हो। देखो, ये वाला आ जाएगा 7a और ये 3a है, तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, और यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी एंगल आपको लगे कि z के साथ भी उसका कुछ रिलेशन है और आपके y के साथ भी उसका रिलेशन है, आप उस एंगल की हेल्प ले लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने लिए है इस के एंगल की हेल्प। तो हमने देखा कि जो एंगल y और एंगल k है, इसको y और k लिखते हैं। चलिए, y प्लस k जो है वो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों जो है वो मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं।
चलो तो y की वैल्यू हमारे पास है 3a, k की वैल्यू हमारे पास है 7a, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 180 डिग्री, और यहाँ से जो है वो 10a इक्वल टू 180 डिग्री, और a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, a इज इक्वल टू 18 डिग्री। अच्छा, अब हमें जो है वो क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई है, पर हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम क्यों जो है वो y और k की हेल्प ले लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया गया था वो y और k के बारे में दिया, y और z के बारे में दिया गया था, इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो यहां से हमें y की और z की रियल वैल्यू चाहिए। ये जो यहाँ पर रेशो वाली वैल्यू होती है ये रियल नहीं होती, हमें जो है वो इसकी हेल्प से रियल वैल्यू तक पहुंचना होता है। इसलिए हमने क्या किया, y और z की मदद से पहले हम इस y और z की रियल वैल्यू का पता लगाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू पता करने के लिए y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। y की भी और z की भी, दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, किसी की भी मदद से आप फिर x को निकाल पाओगे। ये बात अगर समझ आई तो y टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछेंगे, जो भी मैंने अभी कहा कि हमसे पूछी गई थी x की वैल्यू, पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो y और z की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि y और z की वैल्यू की मदद से ही हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। तो a यहाँ पे 18 डिग्री आ चुका है, तो बताइए यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 हम करेंगे, और मैम z की मैम वैल्यू 54। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैम मैम 126। 126। 126। 26। ठीक है, मैम तो 26। z y और z की असली वैल्यू आ चुकी है, तो उनको लिख लेते हैं, है ना। y और z की जो रियल वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। ये आ गई आपके पास 126 डिग्री का, और y आ गया आपके पास 54 डिग्री का। अब देखो x और y में एक रिलेशन है कि ये दोनों ऐसे एंगल्स हैं जो इंटीरियर भी हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। मैम मैम x मैम ये प्लस y इज इक्वल टू अल्टरनेट 180 इंटीरियर डिग्री। एंगल भी है ना। मैम ये x अल्टरनेट प्लस, इंटीरियर एंगल भी है ना। हाँ पहले हम पर y की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो y की जब हमने बात की तो y क्या था, इसके सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ये ऐसे एंगल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, जो एक ही तरफ बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, और इंटीरियर भी है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, y की से बात कर ली तो 50, मतलब ये इसके बीच का रिलेशन था। अब अगर बात करें हम x और z की, तो हमने अभी अभी ये चीज पढ़ी कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी तो पैरेलल होंगी, है ना। तो अगर हम इसको भूल जाएं, अगर अभी के लिए हम इस बीच वाली लाइन को यहां से हटा दें और सिर्फ हम ए बी और ई एफ को देखें, तो एक्स और जेड में भी एक रिलेशन है कि वो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहां से हमारी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली 126 आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको इतना नहीं सोचना है, आपको जो है वो x और y का ही रिलेशन देखना है, तो x और y होते हैं सप्लीमेंट्री। तो y था आपके पास 54 डिग्रीज का, तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें 54 और यहाँ पे 180, यहाँ पे x, तो जब आप 180 में से 54 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास 126 ही आएगा। तो y से निकाल लो तो भी 126, z से निकाल लो तो भी 126। ठीक है, तो अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह का है, बना लेते हैं इसकी फिगर फटाफट से। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम है सी डी, एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, और इनके अंदर एक तो लाइन है परपेंडिकुलर और एक जो है वो यहाँ से यहाँ को जा रही है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है जी, इसका नाम है एफ, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ई। आपको क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहली चीज तो आपको ये दी गई है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दूसरी चीज आपको ये दी गई है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और तीसरी चीज आपको ये दी गई है कि जो एंगल है जी ई डी वो इक्वल है 126 के। तो सबसे पहले तो इस एंगल को ढूंढिए, जीईडी नाम का ये एंगल है जो बन रहा है।
किस किस कलर की लाइंस को मैं मिलाऊं कि जीईडी बन जाए? मैम मैम ब्लू ब्लू और और रेड। रेड। ब्लू और रेड, बिल्कुल ठीक है। मैम ब्लू और रेड। ब्लू वाली लाइन को और रेड वाली लाइन को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास एंगल जो बनेगा वो जीईडी बनेगा, जो ब्लू कि 126 डिग्रीज का है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपका जो ईएफ एंगल, ईएफ लाइन है वो सीडी के पैरेलल है, तो जो एंगल ईएफ की हेल्प से बन रहा होगा वो बनेगा ऐसे को, और ये कितने डिग्रीज का होगा? 90 डिग्री। मैम 90 डिग्री। हम 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्रीज का है। फिर आपसे पूछा गया है सबसे पहले तो आप फाइंड कीजिए, किस किस को आपने फाइंड करना है। पहला है एंगल ए जी ई, इसको फाइंड करो। फिर है एंगल जी ई एफ, इसको फाइंड कीजिए। और फिर है एंगल एफ जी ई। ठीक है, तो ए जी ई एंगल जो है वो यहां पर है, यहां पर वो एंगल आपका बन रहा है जिसका नाम है एजीई। आपने पहले तो इसको भी ढूंढना है, ठीक है। और दूसरा एंगल है जी ई एफ, मतलब कि इस वाले एंगल को आपने ढूंढना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्रीज का है। और फिर आपने ढूंढना है एंगल एफ जी ई, तो वो कहां पर है बताइए जरा, एफ जी ई एंगल कहां पर है? मैम ए ब्लू। जी ई के साइड में। ब्लू ब्लू के इधर। हाँ बिल्कुल सही, जो आपका एंगल है ए जी ई नाम का, उसके बिल्कुल बगल में जो एंगल बन रहा है वो है एफ जी ई नाम का एंगल, मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल। चलो, तो ये तीन एंगल आपने ढूंढने हैं, जो ब्लू कलर का है, जो येलो कलर का है और जो ग्रीन कलर का है। तो सबसे पहले देख करते हैं बात ग्रीन वाले की कि इसको कैसे ढूंढेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। हम देख रहे हैं कि ग्रीन वाले एंगल को और इस 90 डिग्री वाले एंगल को जोड़ करके हमारा ये बड़ा सा एंगल बन रहा है। देखो आपको बच्चों, इसके लिए आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंगल जोड़ के कैसे बनते हैं, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा अभी तक, कैसे कैसे एंगल जुड़ते हैं, कैसे कैसे वो बनते हैं, अगर आपको वो चीज अच्छे से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। कि आपका एक एंगल यहाँ पर है जो ग्रीन कलर का बन रहा है, और एक एंगल आपका यहाँ बन रहा था जो कि 90 डिग्रीज का था। तो जब आपने इन दोनों एंगल्स को जोड़ा, इन दोनों को जब आपने ऐड किया, तो आपके पास जो है वो एक बड़ा सा एंगल बना, जो कि यहां से यहां तक बन रहा था, और इसी का नाम था जीईडी। और इसी को जो है वो आपको ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए कहा गया है जीईडी। जीईडी दो एंगल से बन रहा है, सॉरी, जीईडी है 126 का, ठीक है। और ये है आपके पास 90 डिग्री का। और ये आपसे पूछा है इस एंगल के बारे में, फिर से सुन लीजिए। जीईडी पूरा का पूरा 126 है, दो एंगल से मिलकर के ये बन रहा है, एक इस ग्रीन वाले एंगल से, एक इस रेड वाले एंगल से। अगर बड़ा वाला एंगल 126 का है, रेड वाला एंगल 90 डिग्रीज का है, तो ग्रीन एंगल कितने डिग्रीज का होगा? सोचो 36। मैम और बताओ। क्या 36 का। हाँ, रीजन बताएं। मैम जो ये बड़ा मैम वाला क्योंकि एंगल है ना, इसमें से अगर हम जो इसमें ये से हमारा 90 90 डिग्री माइनस का कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रीन वाला ठीक है, एंगल आ क्योंकि जाएगा। ये हमें दिख रहा है कि दो एंगल से मिलके बन रहा है, तो अगर हम बड़े वाले एंगल में से रेड वाले एंगल को माइनस कर दें, इसको यहां से गायब कर दें, तो हमारे पास ग्रीन वाला एंगल खुद ब खुद बच जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो एंगल है आपके पास जी ई डी, उसमें से माइनस कर दीजिए एंगल एफ FED। ई डी को, ठीक है। जीईडी है 126 डिग्रीज का, एफईडी है 90 डिग्रीज का, तो आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री का एंगल। मतलब ये जो ग्रीन वाला एंगल है ये 36 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है। चलो और बताइए, ये तो 36 आ गया। अब बात करो इन दोनों में से किसी एक एंगल की, तो किसकी वैल्यू आप निकालेंगे? मैम मैम ये एजीई की। सुन रहे हैं ना। मैम एजीई की। कैसे? मैम मैम एजीई की वैल्यू मैम मैं अल्टरनेट बताऊं? इंटीरियर। एक एक करके बताएं बच्चों, एक एक करके, जो भी बताना चाहते हैं, पर एक एक करके। मैम AGE और GF को जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर बनेगा। ए जी ई और जी ई एफ, पर ये तो दूर दूर है, इनको तो नहीं जोड़ सकते।
मैम एंगल AGE एंड GED ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या देखो, जो हमारे पास एंगल हमें दिख रहा है जिसका नाम है AGE, जो कि यहां से यहां तक बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप कहेंगे ये इतना छोटा ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, तो छोटा बड़ा वो हमारे बनाने पे है कि हमने इसको बनाया इस तरह से कि छोटा बड़ा दिख रहा था, पर देखा जाए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है। कैसे? क्योंकि मैम ए बी, पहले सुन लीजिए बच्चों एक मिनट, ठीक है, कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, जो आपकी ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और जो इनके बीच ट्रांसवर्सल जा रही है वो ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपकी ट्रांसवर्सल को भी टच करे और जो पैरेलल लाइन को भी टच करे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस ग्रीन वाले एंगल ने, मतलब कि ए जी ई वाले एंगल ने ट्रांसवर्सल को भी टच किया है और पैरेलल लाइन को भी टच किया है, और बात करें इस वाले एंगल की तो इसने भी ट्रांसवर्सल को भी टच किया है, पैरेलल लाइन को भी टच किया है। तो यहां पर देखने पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर हैं। तो अगर ये 126 डिग्रीज का है तो ये भी 126 डिग्रीज का ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आप, हमें अपनी अपनी फिगर जो है वो देखनी पड़ती है, तभी हम अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि ये दोनों सच में हाँ इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं हमें अब, कि अल्टरनेट इंटीरियर ही थे, तो वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है तो चलिए करते हैं इसको बैक, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, तो हमने पता लगा लिया कि अगर ये 126 है तो जो आपका एंगल है AGE नाम का वो भी 126 के बराबर होगा। और जैसा कि आपने कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ बना रहा है लीनियर पेयर, तो अगर ये 126 है तो इस वाले एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम जो है वो 180 में से इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 तो 40, 54। आपको कितना आ रहा है बताइए जरा। मैम 54 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है 54 डिग्रीज का, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं अपने आंसर फटाफट से, कि जो पहला एंगल हमसे पूछा गया था जिसका नाम था AGE, मतलब कि ये वाला जो एंगल है AGE ये है 126 डिग्रीज का, और जो एंगल है GEF मतलब कि ये GEF ये है हमारे पास 36 डिग्रीज का, और जो एंगल है EGF या FGE वो है हमारे पास 54 डिग्रीज का, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हैं, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप वाई टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम क्या आप एक बार बता सकते हैं दोबारा कि 126 उसके इक्वल कैसे आया दोबारा? अल्टरनेट इंटीरियर वाला, यस मैम। ठीक है। चलो तो पहले इसको हम मिटा देते हैं जो यहाँ पे हमने पार्टीशन की है, इससे क्योंकि कंफ्यूज यही कर रहा था जो ये पार्टीशन यहाँ पे हुई है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं और इस 90 डिग्री को भी यहाँ से मिटा दूं, ठीक है, और इस फिगर को हम बनाते हैं। ये आपके पास ब्लैक लाइन थी और ये है ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक, और ये है रेड, ठीक है। तो जो एंगल आपको दिया गया है 126 डिग्री का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, बताएगा कोई? शायद GED है ना। यस मैम। यस मैम। तो GED जो है वो यहाँ पे ऐसे को बन रहा है एंगल, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको पहचानना हो कि ये एंगल जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर है या नहीं, तो आपने बस दो चीजें देखनी है कि क्या ये दोनों जो एंगल्स हैं वो आपकी ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहे हैं और आपकी पैरेलल लाइंस को भी टच कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एक एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है ऐसा, और एक एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है ऐसा, ठीक है। और बात करें अगर हम लाइंस की, तो ये जो आपकी लाइंस हैं ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, और जो ट्रांसवर्सल बीच से जा रही थी वो ऐसी जा रही थी। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास एंगल हमें दिख रहा है जिसका नाम है AGE,
AGE एंगल जो है, ये नीले वाला एंगल, इसने हमारी ट्रांसवर्सल को भी टच किया है यहाँ पर और पैरेलल लाइन को भी टच किया है, ठीक है। और जो बात करें हम अगर अपने एंगल GED की, तो इसने भी ट्रांसवर्सल को भी टच किया है और पैरेलल को भी टच किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये बन रहे थे। वो हमने बीच में जो पार्टीशन किया था उससे थोड़ा हमें डाउट हो रहा था, पर जब हमने उस यस पार्टीशन को मैम, उसकी इग्नोर, वजह से ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी मैं। तो जब भी आप किन्हीं दो एंगल्स को देखते हो तो उसके इधर उधर जो एंगल्स बनते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। तो उनको इग्नोर करने के बाद जब आप ओके देखेंगे मैम। तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये सच में कैसे थे, अल्टरनेट इंटीरियर ही थे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे, और कोई डाउट होगा तो आप मैम क्लास के बाद रुक के भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पूछे। एक बार आप बता दोगे कि ये FGE वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू 54 कैसे आई? अच्छा ठीक है, देखो FGE जो एंगल है वो हमारा बन रहा है AGE के बिल्कुल साथ में, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम है F, इसका नाम है F, इसका नाम है G, इसका नाम है E। तो ये वाला जो एंगल था वो FGE था। हमने देखा कि अभी अभी हमने ये चीज प्रूव की थी कि जो हमारा एंगल है जिसका नाम AGE है वो 126 के इक्वल आया, क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटीरियर था, तो ये 126 है। फिर हमने नोटिस किया कि जो 126 वाला एंगल है वो इसके साथ मिलकर के लीनियर पेयर जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है वो मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे थे। तो लीनियर पेयर जब बनता है किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में, तो इसका मतलब है कि 126 डिग्री में जब आप एंगल जोड़ेंगे FGE को तो वो इक्वल आएगा 180 के, क्योंकि लीनियर पेयर जो है वो 180 डिग्री के इक्वल ही होता है, ठीक है। दो एंगल जब भी ऐड होंगे तो 180 आएगा, कब? जब लीनियर पेयर बन रहा होगा, जो कि यहाँ पे बन रहा था। तो FGE को हमने यहाँ पे ऐसे का ऐसा रख दिया अकेला, और 180 में से हमने माइनस कर दिया 126। तो हमारे पास आंसर आ गया एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126 था, तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, तो यहाँ पर आ गया 54 डिग्री, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है PQ नाम की लाइन, और यहां से हम नीचे को उतरेंगे, यहां से फिर वापस ऊपर को और फिर आगे को, ठीक है। और ये है ST। इसके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है S, इसका नाम है T, इसका नाम है R। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 130 डिग्रीज का। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 110 डिग्रीज का। हमें पूछा है कि आप वैल्यू बताइए इस एंगल की जो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ नीचे इस कोने में, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हिंट आपको दिया है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो ST के पैरेलल हो और जो R पॉइंट से जा रही हो, मतलब कि ऐसे, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं इसको शुरू। बाकी कुछ दिया है इसमें? बाकी तो कुछ नहीं दिया है, इतना ही दिया था। PQ और ST पैरेलल है, ये भी हमें दिया है, ठीक है, कि PQ और ST भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर इस वाली लाइन को अगर मैं लिख दूं XY, ठीक है, तो आप अगर इस वाली लाइन का यूज करना चाहते हो तो इसका यूज करके भी आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनको ऐसे आगे को बढ़ा करके यूज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आपको इस एंगल की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो क्योंकि हमें हिंट में नीचे वाली लाइन दी थी, तो चलिए इसका यूज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि जो PQ है वो ST के पैरेलल है, और जो हमने नई लाइन बनाई है वो भी ST के पैरेलल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया था कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ST के पैरेलल हो। तो अगर ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये बीच से जो लाइन जा रही है इनके बीच की ट्रांसवर्सल है, तो बताइए ये वाला एंगल जो यहाँ बन रहा है ये कितने डिग्रीज का होगा? मैम मैम 50। 50 डिग्रीज का। 150? नो मैम ओनली 50। 50 क्यों? रीजन भी बताएं। मैम क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है इसीलिए। हाँ, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ को बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें पता है कि जो ऐसे एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ को बन रहे होते हैं वो
सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका जो सम होता है वो भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 130 और ये आर ये जो एंगल है एस आर वाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ को बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई 50। ठीक है, पर हमें तो ये वाला एंगल चाहिए था। तो अब बताइए अब क्या करेंगे। अब हमने मैम देखा अब ना ये कि आर आर वाले एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ना लीनियर पेयर बन रहा है ना ये, तो हम एंगल्स को प्लस करके 180 इक्वल कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। पर एंगल आर की वैल्यू हुई तो बेटा हमने निकालनी है, वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप ध्यान से देख के अपना आंसर दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, ये चीज तो सभी को क्लियर है कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने अभी भी एक रूल पढ़ा है कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है, तो वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये लाइन जो यहाँ पे जा रही है जिसका नाम पी क्यू समथिंग है, और इसको काटती हुई जो है वो यहाँ से अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो आप मुझे बताइए कि 110 के अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा एंगल होगा। मैम ये 50 वाला QRY वाई 50 कौन सा? मैम एंगल 50 प्लस ब्लू। एंगल 50 प्लस ब्लू। ठीक है, तो ये दोनों एंगल देखो, अगर आप कहें कि सिर्फ एंगल आर जो है वो 110 के क्या है अल्टरनेट इंटीरियर है, तो आप बिल्कुल गलत कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रांसवर्सल को भी टच करते हैं और पैरेलल लाइन को भी टच करते हैं। तो इस एंगल ने क्या किया, इसने देखो ट्रांसवर्सल को भी टच किया था और पैरेलल लाइन को भी टच किया। पर बात करें सिर्फ एंगल आर की, तो एंगल आर ने ट्रांसवर्सल को तो छुआ, टच किया, पर वो बीच में रुक गया, उसने जो है वो नीचे तक टच नहीं किया। तो इसलिए सिर्फ बात करें इस ब्लू एंगल की, तो ब्लू एंगल 110 के जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा। ब्लू एंगल के साथ साथ ये ब्लैक एंगल को भी जब हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये पूरा 110 के अल्टरनेट इंटीरियर होगा। अगर आपको ये बात समझ आ चुकी तो वाई टाइप करें, डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछो, फिर से पूछ सकते हो। एक बार रिपीट कर दो। क्या देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पर जो है वो दो एंगल्स बन रहे थे, है ना। एक यहाँ पे बन रहा है ब्लू से कलर का एंगल जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा था 50 डिग्री, क्योंकि ये इसके सप्लीमेंट्री था। तो हमने देखा कि 110 के अल्टरनेट इंटीरियर एक एंगल बन रहा है, ये हमारी यहाँ से ट्रांसवर्सल जा रही है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ऐसे को, और दूसरा एंगल जो ऐसे को बनेगा यहाँ से यहाँ तक, उसी को हम कहेंगे 110 के अल्टरनेट इंटीरियर। क्योंकि हमें पता है जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल को भी टच करेंगे, पैरेलल लाइन को भी टच करेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा उसे भी ट्रांसवर्सल को भी टच करना होगा और पैरेलल लाइन को भी टच करना होगा। तो यहां से यहां तक जो पूरा एंगल बन रहा है उसको हम 110 के अल्टरनेट इंटीरियर कहेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ को जो एंगल बन रहा है वो दो एंगल्स के एडिशन से बन रहा है। तो इसलिए येलो एंगल की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो क्या होगी, येलो एंगल की 50 प्लस एक्स 50 प्लस एक्स। ठीक है, 50 प्लस एक्स क्यों? क्योंकि ये तो हमें पता है, ये तो हमें कंफर्म है कि ये तो 50 है। पर ये बीच वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसका हमें नहीं पता कि ये कितने डिग्रीज का है, तो अननोन क्वांटिटी है, इसको हम एक्स मान सकते हैं। ठीक है, ग्रीन वाला एंगल 50 के बराबर, ब्लू वाला एंगल एक्स के बराबर, और येलो वाला एंगल यहां से यहां तक ये कितने के बराबर है? मैम 110 110 के, क्योंकि ये जो है इसके अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने इस चीज का पता लगा लिया। अब देखते हैं क्या करेंगे। तो बड़ा वाला जो एंगल है वो 110 के बराबर है, ग्रीन वाला जो एंगल है वो 50 के बराबर है, टोटल है 110, यहां से यहां तक हाफ है 50, अदर हाफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे?
मैम 110 में 50 माइनस करके। बिल्कुल सही, 110 जो बड़ा वाला एंगल है, क्योंकि उसके दो हिस्से हैं, तो 110 में से अगर हम एक हिस्सा माइनस कर दें, 50 माइनस कर दें, तो दूसरे हिस्से की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी 60 डिग्री। हमें जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा सा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, पर इसी को करने का एक और तरीका भी है, वो हम कल करेंगे। पर अभी आज की क्लास को लेकर के अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप क्लास में रुक के मुझसे फिर से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ आ चुका है वो बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, जिनको डाउट है वो क्लास में ही बने रहिए। एंड बाकी बच्चों के लिए गुड नाइट एंड बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।